नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और कहते हैं कि संघर्ष और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह कहावत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ने सही साबित करती है। राम भक्त कई बार राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते थे, पर जन सामान्य इसे केवल सपना मानता था। पर कार सेवकों के बलिदान और त्याग ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी और संघ प्रमुख के भाषण में राम मंदिर के लंबे समय के इंतजार का दर्द भी झलका और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। यूं तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा 22 जनवरी को आजाद हुई है। पीएम मोदी ने भगवान राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। सुनहरे रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री इस दौरान अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र भी लेकर आए। इसके बाद पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानंद दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक प्रक्रिया संपन्न कराई और रामलला बरसों बाद अपने मूल स्थान पर स्थापित हो गए। इसके साथ ही लोगों का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया। रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए। सोने और फूलों से सजी रामलला की मूर्ति 51 इंच की है। रामलला के सिर पर स्वर्ण मुकुट है और गले में हीरे मोतियों का हार। इसके अलावा कानों में कुंडल सुशोभित हैं। हाथ में स्वर्ण धनुष बाण है। रामलला पीली धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हर शख्स अपने अपने ढंग से अपनी खुशी का इजहार करता दिखाई दिया। इस मौके पर पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के दर्द भी सामने आए। संघ प्रमुख ने मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों के त्याग और बलिदान को श्रेय दिया, तो वहीं पीएम मोदी के भाषण में 500 सालों के इंतजार का दर्द भी झलका। इसके साथ ही उन्होंने लंबे इंतजार के लिए हिंदू समाज की कमियों की ओर इशारा किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत के लोगों को गौरवान्वित कर दिया है। इसकी अनुभूति हर देशवासी कर रहा है और अपनी इस अनुभूति को अपने अपने ढंग से इजहार कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाते हैं। अवध में विराजे श्री राम। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। रामलला की मूर्ति के सिर पर है स्वर्ण मुकुट। रामलला के गले में हीरे मोतियों का हार भी है। तस्वीरों में भी वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो हार प्रभु राम की मूर्ति के गले में है। भगवान राम की मूर्ति के हाथ में स्वर्ण धनुष और बाण है। पीएम मोदी के भाषण में छलका है लंबे इंतजार का दर्द। हमारी कुछ कमियां रही होंगी
जो लंबा इंतजार करना पड़ा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही कहा कि राम भारत के विचार हैं, राम भारत का विधान है। राम भारत के प्रतिष्ठा हैं और राम भारत का प्रताप है। राम विवाद नहीं, समाधान है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही है। राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नीति है। और आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ गए हैं, और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। केसी जैन साहब, 496 साल का एक लंबा इंतजार और आज उस सपने को सच होते हुए, साकार होते हुए पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा है और सभी ने गर्व की अनुभूति की है। केसी जैन साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप पूरा दिन भर कार्यक्रम दिखाते रहे और आपके करोड़ों करोड़ों दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत बहुत इस भगवान राम मंदिर के आज के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, भगवान राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने की बहुत बहुत सभी लोगों को आपके माध्यम से बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई। इस तरीके से आपने पूरे दिन कार्यक्रम को इस तरीके से दिखाते रहे। देखिए राणा जी, ये बात तो सत्य है कि बहुत लंबा इंतजार हम लोगों को करना पड़ा जी, लेकिन अगर किसी मेहनत का प्रतिफल जब मिल जाता है तो वो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं जो उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। बिल्कुल। तो आज बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है जी। आज हम लोग बिल्कुल आह्लादित हैं कि किस प्रकार से जो संघर्ष रहा हमारी पूर्व की पीढ़ियों का, हमारी वर्तमान की पीढ़ियों का जी, और उसका आज ये सुखद अनुभव जो हम लोगों को हो रहा है, अकल्पनीय है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में जिस प्रकार से एक समय ऐसा हुआ करता था कि सरयू लाल हो गई थी वो मनुष्यों के और राम भक्तों के रक्त से, आज एक ऐसा समय है कि पूरा भारतवर्ष क्या, पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत राममय है। और बिल्कुल केसी जैन साहब ये भी कह सकते हैं कि केसी जैन साहब ये भी कह सकते हैं कि एक समय वो था जब सरयू लाल हो गई थी रक्त से, जी। और आज भी सरयू लाल है खुशी से। जी 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 जी, आज फूलों से, आज जो है पुष्पों से सरयू लाल है जी। आज इतनी पुष्प वर्षा हुई है वहां पर, वो चाहे हेलीकॉप्टर से हुई हो, चाहे आप देखिए। और एक चीज है, हाँ। प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आप देखिए कि अगर वहां पर जो साधु संत है उनका सम्मान हो रहा है, जो वहां धर्माचार्य उनका सम्मान हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो सबसे निचले स्तर के जो वहां पे कारीगर थे उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करके उनका भी सम्मान हो रहा है। बिल्कुल। इस तरीके का सम्मान किसी ने भी अभी तक किसी भी निर्माण में, एक समय यह हुआ करता था कि शाहजहां क्या करता था कि हाथ कटवा लिया करता था जो उसके जो निर्माण करता थे, और आज क्या हो रहा है, आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर से हो रही है, प्रधानमंत्री जी स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो ये विचारधारा का अंतर साफ दिखाई देता है कि किसकी क्या विचारधारा रही। एक समय और भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के स्थापित होने से भगवान राम का चरित्र जनमानस तक पहले से विद्यमान है, उसको और ज्यादा बल मिलेगा। भगवान राम का चरित्र यह बताता है कि वो अयोध्या में जब राजा बन के विराजमान होने वाले थे और पिता के निर्देश पे उस पद को त्याग करके वन की तरफ निकल जाते, और भाई का त्याग देखिए कि भाई उनके साथ चल देते, पत्नी का त्याग देखिए वो भी उनके साथ चल देती है। तो ये जो त्यागमय जीवन है, इस त्यागमय जीवन की एक तरीके से पूरे स्थापना आज हुई है और पूरा की पूरा वातावरण राम में है। और पहले क्या हुआ करता था, यहीं पे क्या हुआ कि गद्दी पाने के लिए अपने पिता का कत्लेआम करने वाले लोग भी रहे जी। लेकिन भगवान राम का आदर्श क्या रहा, और इसलिए भगवान राम पूज्य है, इसलिए भगवान राम
जनमानस में एक एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, वो किसी भी धर्म का हो। जब वो रामायण कहते हैं, रामायण बैठाने से क्या होगा, रामायण पढ़ने से क्या होगा, रामायण बैठाने से, रामायण पढ़ने से उनके चरित्र को हम याद करते हैं और भगवान के चरित्र को अपने आप में उतारने का प्रयास करते हैं। तो पूरा की पूरा रामायण, और एक भाई जो वहां पे रहा, जो जिसकी गद्दी के लिए उनको वनवास कर दिया गया, वो भाई भी, भरत भी गद्दी पे नहीं बैठा, उसने भी खड़ा रख करके पूरा राजतंत्र का संचालन करते रहे भाई के इंतजार में, जो है 12 वर्षों तक, कि वो वापस आएंगे और अयोध्या में बैठेंगे। और जब वो वापस आए, जिस समय भगवान राम वापस आए थे अयोध्या में, जैसी उस समय की वर्णन मिलता है शास्त्र पुराणों में, उससे भव्य कहीं ना कहीं आज का जो वातावरण था, उससे भी ज्यादा भव्य वातावरण हम लोग आज देख रहे हैं। बिल्कुल। महामंडलेश्वर जी, रामचरितमानस में एक चौपाई है और जिसमें लिखा है, होई सगुन शुभ विधि बाजे ही गगन निशान, पुरे नर नारी करे ही सुनात भवन चले भगवान। आज का माहौल भी कुछ ऐसा ही लगा जब प्रभु राम का आगमन हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो लगता है कि त्रेता युग कलयुग में आ गया था, या कलयुग में त्रेता युग का आगमन हमने देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भगवान 14 वर्ष के बाद लौट करके वनवास से आए थे, तब जो माहौल अयोध्या में था, एक एक जनता, बूढ़े वृद्ध नर नारी, सब भगवान की सम्मान करने के लिए खड़े थे। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सनातनी राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, कोई अयोध्या में तो कोई काशी में, कोई मथुरा में, कोई भारत में, कोई विदेश में, सब लोग उनके सम्मान के लिए खड़ा। क्यों? यह 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद बिल्कुल यह सनातनियों की लड़ाई, कई लोगों ने प्राण दिए, हजारों लोगों ने प्राण दिए, जो अपने ही देश में इस लोकतंत्र में देना पड़ा। तब हमें दुख नहीं है जब हम गुलाम थे, हमें देना पड़ा। अपने ही सरकार में, हमारी चुनी हुई सरकार ने हमारी कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, और वह भी अपने आप को सनातनी कहते थे, अपने आप को हिंदू मानते हैं। हजारों लोगों की तप के कारण, हजारों लोगों के प्राण देने के कारण, बलिदान देने के कारण, यह हमारा और आपका सौभाग्य है कि यह खुशी के क्षण 500 वर्षों के बाद हम और आप इसकी साक्षी हो रहे हैं। इतिहास में इसको जाना जाएगा कि 500 वर्ष तक, 500 वर्ष में ज्यादा तो हमें कि आजादी के बाद हम अपने देश में ही लड़ते रहे, अपनों से लड़ते रहे कि राम कब आएंगे, राम की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। और आज यह खुशी का दिन, इतने लोगों, हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण, संतों के बलिदान के कारण, कार सेवकों के बलिदान के कारण आज यह सौभाग्य हमको और आपको प्राप्त हुआ। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए जो हमारे ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आज भी वो निमंत्रण को स्वीकार कर दिए। हम तो सभी सनातनियों का आह्वान करते हैं कि उनको भी भारत से, सनातन धर्म से स्वीकार कर देना चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम के नहीं हो पाए वो आपके क्या हो पाएंगे, वो परिवार के क्या हो पाएंगे, वो समाज के क्या हो पाएंगे, वो देश के क्या हो पाएंगे। जो राम के नहीं हो पाए, उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई, हजारों कार सेवकों को मरवाया, आज उसी मुल्ला मुलायम का बेटा निमंत्रण को स्वीकार कर देता है। वही जो गठबंधन बनता है इंडिया का, उसके जो स्टालिन और स्टालिन के बेटे कहते हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, उसके मुख्य पार्टी कांग्रेस बड़ी मीटिंग करके आपस में विचार विमर्श करके कहते हैं कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। अरे जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, उस पार्टी की प्राण क्या बचेगी? वह कैसे जीतने? आप कैसे सोचते हैं कि आपको कोई सनातनी वोट दे देगा, आपको कोई संत वोट दे देगा, आपको कोई संत कैसे समर्थन कर देगा जब आप सनातन का ही विरोध कर रहे हैं, राम का ही विरोध कर रहे हैं। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो सनातन का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे लोगों का भी समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। जो राम के ना हो पाए वो हमारे और आपके क्या होंगे? बिल्कुल मोहिंदर जी, महामंडलेश्वर जी ने एक बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और जो राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा क्या बचेगी? सबसे तो साधु संत
और आज प्रकाशानंद हमारे स्वामी जी सामने बैठे हैं, कि जैन साहब हैं, राणा साहब आप हैं, आप सबको बहुत बहुत जय श्री राम। जय और भगवान श्री राम का जो आज एक पदार्पण हुआ है अयोध्या में बाल रूप में, उसके लिए सारे देश को बधाई, आप सबको बधाई, पूरे विश्व को बधाई। हम हिंदू हैं और हिंदू राम की महत्ता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और स्वामी जी, आप प्रकाशानंद जी हैं, आप जीवन में प्रकाश लोगों के डालते रहते हैं। आप, मुझे अफसोस इस बात का होता है सिर्फ कि जब इस देश की नारी और जब इस देश के अंदर होते हुए अत्याचार आपको नहीं दिखाई देते, वो राक्षसी प्रवृत्तियां आपको दिखाई नहीं देती, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। आपने अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं देखा, बिल्किस बानो जिसके साथ अत्याचार किया गया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं टेलीविजन पर, आपके यही प्रधानमंत्री थे, यही गुजरात की सरकार थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने मंदिर का फैसला दिया है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कालीमा उसके चेहरे पर लगाई थी। आप क्या समझ सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर की मर्जी के बिना क्या गुजरात सरकार की इतनी हिम्मत हो सकती थी कि उस बिल्किस बानो के खिलाफ जिन लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए, जघन्य अपराध किए जिनको वर्णन नहीं किया जा सकता जबान से, उनकी रक्षा में चले आए? आप ये बताइए, क्या भगवान राम की मर्यादा यही थी? भगवान राम तो स्त्री की रक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर लंका को विध्वंस करके आए थे, राक्षसों को विध्वंस करके आए थे। आप ये देखिए कि मणिपुर में जो हमारी महिला हैं, नारियां हैं, क्या वो इस देश की नहीं है? क्या बिल्किस बानो गुजराती कन्या नहीं है? गुजरात स्टेट की रहने वाली नहीं है? भारत सरकार की रहने वाली नहीं है? भारत देश में रहने वाली नहीं है? आपकी मर्यादा, आपका रामत्व ये कहां चला जाता है? जरा इस पर अगर प्रकाश डालें प्रकाशानंद जी। मैं कांग्रेस को मानता हूं कि उन्होंने ठीक नहीं किया होगा, वो संविधान के अंदर चलते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने कोई अपना एक आदेश ले लिया होगा, किसी ने गोली चलाई होगी, वो सब शासनाधीश किया होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप तो राम में हैं, आपके अंदर तो रामत्व है, ये रामत्व कहां चला जाता है स्वामी महाराज? थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर? मैं स्वामी जी से इस बात पर जवाब लूंगा। महेंद्र जी, मैं इस बात पर जवाब, आप पूरा बात सुनिए। हाँ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन जब शूर्पणखा जैसे भेष बदल करके आते हैं तो नाक कान काटना पड़ता है। जब रावण बदलिए तो प्रकाशानंद जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो उन्हीं में से हैं? लोगों के अत्याचार करता है, संतों पर अत्याचार करता है, गौशाला को जलवा देता है, वैसे लोगों को राम जाके पदवी लंका में करके आते हैं। तो यह प्रकाशानंद जी से सीखने के लिए, प्रकाशानंद जी, क्या आप ये मानते हैं कि बिल्किस बानो उन्हीं में से हैं, शूर्पणखा में से? बिल्कुल हम मानते हैं, 100% मानते हैं। कैसे लोग, ऐसे लोग शूर्पणखा ही हैं जो रूप बदल करके और ठगने का काम करते हैं, जैसे शूर्पणखा ने। प्रकाशानंद जी, प्रकाशानंद जी, आज तक मेरी डिबेट में मैंने चाहे जितना गुस्सा या जितनी अपनी बातें या अपना तर्क नेताओं पर दिखाया होगा, पर कभी किसी साधु पर नहीं दिखाया। और माफी के साथ आपसे कहता हूं कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्किस बानो के केस को आप पढ़िएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैं हिंदू धर्म के नाते ही कह रहा हूं कि आप एक बार पढ़िएगा और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपको समय भी दे रहा हूं। मैं केसी जैन साहब से इस पर कमेंट लेता हूं। हाँ, लौटूंगा आपके पास में, मोहिंदर जी लौटूंगा मैं आपके पास। केसी जैन साहब जी, राम भारत का आधार है, राम भारत के आराध्य हैं, वही विचार हैं, वही विधान है, वही नीति है। तो क्या राम के इन शब्दों की आड़ में जाकर मणिपुर और बिल्किस बानो को भुलाया जा सकता है? देखिए राणा जी, हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। दूसरी बात यह है कि यह काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका ने अपना काम किया है और ये भारत देश की जो न्याय प्रणाली है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि कितना भी कुछ हो जाए, लोगों को भारत देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा होना चाहिए। तमाम लोगों के साथ न्याय होता है, उसके पहले तमाम लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हमारे भारत देश की जो न्याय प्रणाली है वो भी भगवान राम से प्रेरित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना होने पाए। और इस चीज को बिल्कुल देखिए केसी जैन साहब, मैं इसीलिए इस बात पर टोक रहा हूं। मैं आज की चर्चा बड़े पॉजिटिव वे में चाह रहा था और इसीलिए मैंने सवाल भी उसी तरह से किया था। रामचरितमानस का जिक्र किया, उसकी चौपाई का जिक्र किया, आपसे आज के पूरे उत्सव के माहौल पर मैंने चर्चा की।
लेकिन जिस तरह से बीच डिबेट में अब बात निकल कर आई तो मेरी मजबूरी बन रही है उस पर सवाल पूछना। हाँ नहीं केसी जैन साहब, मैं अब एक सवाल पूछ लेता हूं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, आज जितना दुख हमें इस बात का है कि हमें 496 साल लगे अपने राम को उनके भव्य मंदिर में पहुंचाने में, यह कष्ट हमें सबको है। क्या यह कष्ट राम के भक्त होने के नाते या हमारे भीतर रामत्व होने के नाते हमें बिल्किस बानो के लिए नहीं रखना चाहिए? क्या ये भाव हमें मणिपुर के लिए नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मामला कोर्ट में है, अलग मुद्दा है। मामला कोर्ट में राम मंदिर भी था, लेकिन हमारे भाव थे। देखिए तो हमारे भाव वहां क्यों नहीं है? नहीं बिल्कुल वहां पर भी है। देखिए राणा जी, इसके पहले भी बिल्किस बानो केस को लेकर के जो हमारे कांग्रेस के साथी ने पूरी डिबेट को डाइवर्ट करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब ले ले और उसके बाद में फिर हम सब लोग अपने विषय पे आ जाए। मैं उसका जवाब दे देता हूं। आपने जो गंभीर प्रश्न उठाया उसमें मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए पहली बात तो ये कि उन अपराधियों के खिलाफ पहले भी मुकदमा हुआ, वो जेल गए, और ये अलग बात है कि इन परिस्थितियों में छूटे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको वापस जेल भेजने का डिसाइड। लेकिन गुजरात सरकार ने उन्हें बाहर निकालने की बात करती है, उन्हें बाहर निकालती है और आपकी पार्टी के लोग उन्हें जाकर मालाएं पहनाते हैं। के जी देखिए के राणा जी, अगर उस विषय पे चर्चा करेंगे तो पालघर में जिस प्रकार से पुलिस के सामने 2 साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई पीट करके। मैं केसी जैन साहब, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा। केसी जैन साहब, मैंने बड़ा सीधा सा प्रश्न मेरा था। केसी जैन साहब लीजिए राणा। हाँ नहीं मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए ना, इसी में मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए। आप मेरा इसमें एक पॉइंट सुन लीजिए ना, बस मेरा इसमें एक पॉइंट सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए। नहीं पहले मेरा एक सवाल आने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, पूरा समय दूंगा आपको। देखिए अगर आप कांग्रेस के साथी का सवाल हमसे कर सकते तो आप उनसे पूछिए। मैं उनसे पूछूंगा, मैं उस बात से कभी नहीं हिचक रहा हूं। हत्या हुई, उसको कितना जायज ठहरा देंगे? मैं उससे नहीं हिचक रहा हूं, मैं उसके पीछे नहीं हट रहा हूं। केसी जैन साहब, दूसरी सरकार के बचाव में नहीं केसी जैन साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना। वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ। केसी जैन साहब, या तो आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं मेरी बात आ जाए। हाँ नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए ना, उसके बाद आपको समय दूंगा मैं, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा केसी जैन साहब, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा। हुआ क्या वो सही था? नहीं मैं वही पूछ रहा हूं आपसे भी, मैं आपसे भी वही पूछ रहा हूं। इसका जिम्मेदार कौन था? केसी जैन साहब, इसमें देखिए आप ही की बातों में विरोधाभास है। पहला सवाल मेरा इसमें यह है कि आपने कह दिया कि ये रामद्रोही हैं। अगर विपक्ष रामद्रोही है तो उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है, लेकिन आप में राम बसते हैं, हम में राम बसते हैं, तो हमसे उम्मीदें होनी चाहिए, आपकी सरकार से उम्मीदें होनी चाहिए। अगर आप पालघर में साधुओं पर, उस अत्याचार पर अगर दुख व्यक्त कर सकते हैं तो बिल्किस बानो पर क्यों नहीं होता, मणिपुर पर क्यों नहीं होता? इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं रामद्रोहियों से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं राम भक्तों से पूछना चाहता हूं। अरे राणा साहब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए आप पत्रकार हैं, राम रहीम का क्या हुआ? राजनीति में है, पैरोल दिया राम अगर रहीम कहीं पे कोई घटना हो रही है और कहीं पे बहुत भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो हम आप क्या कर सकते हैं कि पुलिस को सूचित कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का इस प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे आप मौके पे मौजूद भी हैं और वहां पे हमलावरों की संख्या 100 है, तो हम आप वहां पर अपनी भूमिका इसी तरीके से निभा सकते हैं कि पुलिस को तत्काल सूचित करें, वहां पे फोर्स बुलाएं। चलिए ठीक है, जो घटना हो रही है मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। हाँ, नहीं एक और पॉइंट, देखिए समय बड़ा कम है, मेरे पास भी समय बड़ा कम है, और बाबा जी मुझे स्वामी जी से जरा सवाल लेना है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। न्यायपालिका कर रही है। नहीं वो पालघर वाला विषय मैंने ले लिया, मैं उस विषय पर बात कर ली, मैंने अभी भी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये नहीं केसी जैन साहब, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। कभी माफी मांगी? केसी जैन साहब, 84 में जो केसी जैन साहब, की हत्याएं हुई, केसी जैन साहब, बस एक पॉइंट उसका जिम्मेदार कौन था? केसी जैन साहब, मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए कि क्या आप स्वामी जी के उस वक्तव्य से सहमत हैं जो उन्होंने कहा कि शूर्पणखा है बिल्किस बानो? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। हाँ बस ठीक है, इतना ही सुनना था। पार्टी के किसी नेता का ऐसा बयान नहीं है। ठीक, और देखिए यहाँ पे समय मेरे पास कम है, अगर कोई स्वामी गलत जी, करता है, स्वामी जी सबसे बड़ा काम ये होगा। स्वामी जी,
अगर रामत्व हमारे पास है, अगर हम राम भक्त हैं, तो हमें उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। तमाम सारे अपराधियों का सफाया हुआ, ये काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये तो ये है राम आप बोलने नहीं। अगर अपराध अपराध के बाद केसी जैन साहब, समय बड़ा कम है, मुझे 30 सेकंड में उनसे भी सवाल लेना और फिर मोहिंदर जी से भी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी, राणा साहब, हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हाँ, अभी राम रहीम को छोड़ा गया, मैं इन सारी बातों पे नहीं आना चाहता। हम बाबरी मस्जिद को बाबर जी ने छोड़ा नहीं गया, पैरोल दिया गया है, छोड़ा नहीं गया। मुस्लिम राज्य था, उसके बाद अंग्रेजों का 200-250 साल राज रहा। उन 200-250 सालों के अंदर मुझे कोई इतिहास समझा दे, ये धर्मगुरु हैं, कि उस जमाने में जब अंग्रेजों का राज था, किसी ने राम मंदिर की बात कभी उठाई? ये राम मंदिर की बात उठाने का जो समस्या बनी, मोहिंदर जी आजादी के बाद बनी। निर्मोही अखाड़े ने 1855 में केस दर्ज किया था फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आज क्या भूमिका है? हाँ, मैं इस पर जाऊंगा। ठीक है, केसी जैन साहब, मेरे पास समय नहीं है, मैं 30 सेकंड में सिर्फ कमेंट ले रहा हूं। स्वामी जी, क्या हमें राम की नजर से देखने की जरूरत नहीं है? राम आ गए हैं, ये हम कह रहे हैं, लेकिन क्या राम के आचरण हमारे भीतर हैं? राम के आचरण ही उतारना चाहिए, लेकिन जब रावण जैसे लोग हैं तो राम को वहां बदलना पड़ता है। जब लोग भगवान, लेकिन वही राम रावण को वध करने के बाद अपने भाई से कहते हैं कि विद्वान है, जाकर उनसे ज्ञान लेकर आओ। फिर वही राम कहते हैं कि उनके पैरों की तरफ जाकर ज्ञान लेना, सिर की तरफ नहीं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही कि पूरे देश, पूरा विश्व राम में है। आज राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उस माहौल को हमने देखा है, उस क्षण के हम साक्षी बने हैं, गवाह बने हैं, और हमने कलयुग के पटल पर खड़े होकर त्रेता युग के कालखंड को जीने का अनुभव महसूस किया है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।